स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस पढ़े, हम उसी के आधार पर कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं। पहला जो मैंने एग्जांपल लिया वो लिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, यानी आपको इसको इंटीग्रेट करना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। अब आप ये कह सकते हैं कि जितने भी हमने फॉर्मूले लिखे उसमें से एक भी फॉर्मूला यहाँ पे काम में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वैसा तो कुछ है ही नहीं। तो जो सवाल दिया जाएगा वो लड्डू की जैसे नहीं दिया जाएगा कि आप उठा के उसको खा लो, थोड़ी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, यानी जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उसमें से कोई फॉर्मूला इसमें लग जाए उसके अनुसार इसको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक को सॉल्यूशन कीजिए कि आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक के कोई 6 फॉर्मूले उनमें से कोई एक फॉर्मूला यहाँ पे काम में आ जाए। यानी स्टैंडर्ड फॉर्मूले का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके सामने फॉर्मूला लिख दिया और आपने सॉल्व कर दिया, नहीं। सवाल जो है उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स, कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन करने पर आपके पास में वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले के रूप में आ जाएगा। जैसे यहाँ हम बात करें, इसका इसमें भाग जा नहीं सकता, दिक्कत आएगी। तो यहाँ जो साइन स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और डिवाइड में आपके रह गया 1 प्लस कॉस एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस, ये इससे कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या रह गया, 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू डी एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब 1 का क्या है, 1 का है एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स। यहाँ गलती नहीं करनी है, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन इंटीग्रेशन प्लस में ही रहता है, और साथ में लिख देना है प्लस सी, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ऐसे और एक एग्जांपल लिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ भी अगर देखा जाए तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला हमारे पास काम में नहीं आ सकता, एक्स की पावर एन यूज़ नहीं आ रहा, एक्स यूज़ नहीं आ रहा, टेन इनवर्स यूज़ नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। अगर ये ऊपर अगर ये नहीं होता तो ये सीधे टेन इनवर्स काम में ले सकते थे, और अगर ये नहीं होता तो एक्स की पावर एन यूज़ कर सकते थे। तो क्या करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको फॉर्मूले वाले किसी चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए एक्स स्क्वायर में मैंने 1 प्लस कर दिया और माइनस 1 कर दिया। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस 1 करने से सवाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन हमारे लिए सवाल आसान हो गया, दोनों स्टेप्स में डिवाइड कर दें, 2 हिस्से कर दिए हमने इसके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये तो कैंसिल होकर आपके 1 हो गया, 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये जो फॉर्मूला है यहाँ तो आपके टेन इनवर्स काम में आ सकता है, और यहाँ पर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या हो गया, एक्स हो गया। तो एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। इस तरीके से हम देखते हैं सवाल बिल्कुल इतने आसान भी नहीं होंगे, पर क्वाइट बिल्कुल सिंपल रहेंगे। सवाल को देख करके उसमें कुछ स्टेप्स इधर उधर करके और आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फॉर्मूले फिर आपको याद है तो इजी वे में आपका आंसर आ जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स लिए हमने, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ भी अगर देखा जाए तो हमें लगता है कोई फॉर्मूला यहाँ पे काम में नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने ध्यान से पढ़ी है किसमें, 9th क्लास में, 10th क्लास में और 11th क्लास में, तो आप इनको इजी वे में चेंज कर सकते हैं। कैसे? 1 प्लस साइन एक्स है यहाँ पर, तो इसको हमने गुणा कर दिया 1 माइनस साइन एक्स से, और नीचे भी 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। ऊपर बन गया 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये कॉस स्क्वायर बन गया आपके 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब दोनों में अलग अलग हम डिवाइड करते हैं इसमें, तो ये बन गया आपके 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और 1 अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। ये सेक स्क्वायर और ये सेक और ये टेन। इसका फॉर्मूला है हमारे पास सीधा सीधा टेन एक्स और इसका सेक एक्स। तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बन गया आपके टेन एक्स
माइनस सेक एक्स और ये कांस्टेंट सी। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, यानी जितने भी इसमें सवाल रहेंगे सारे कैसे इजी वे में स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है अंडर रूट में 1 प्लस कॉस 2x। तो cos 2x के हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं, हमें ऐसा फॉर्मूला यूज़ करना है जिससे ये 1 भी कट जाए और ये अंडर रूट भी हट जाए। तो यूज़ करें 1 प्लस cos 2x की जगह हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये बन गया आपके, तो ये बन गया आपके अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन cos x dx। अब ये तो हमारा बिल्कुल इजी है, cos x का क्या हो जाएगा sin x प्लस सी। तो इस चैप्टर के फॉर्मूलोज की अगर हम बात करें, इस चैप्टर के सवालों की बात करें, तो इस चैप्टर में क्वाइट सिंपल सवाल दे रखे हैं। फोकस किस चीज़ पे करना है कि सवाल को हमें ये इनके इन प्रकार हैं किसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपको याद है तो इजी वे में 2 और 3 स्टेप्स में आपके आंसर्स निकल आएंगे। और मोस्टली इस तरह का एक सवाल ये मान के चलिए एग्जाम में अधिकतर आता है, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। और इसको समझने के लिए हमने एक और एग्जाम्पल लिया है, साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो अब इसका भाग लगाए तो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और टुकड़े करें फॉर्मूला तो हमें लगता है कोई फॉर्मूला यहाँ पे काम में नहीं आ रहा। हाँ एक काम कर सकते हैं, अगर ऊपर +1 कर दें तो भाग देने पर 1 बन जाएगा, लेकिन +1 करेंगे तो -1 भी करना पड़ेगा। चलिए हम इसी प्रोसेस पे चलते हैं। 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ +1 किया और ये -1 डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको, 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ये तो 1 बन गया। और इसको कैसे करना है, तो कई बच्चों के दिमाग के अंदर आ गया होगा पहले से ही कि इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। सेम सवाल हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। ये बन गया आपके इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। इसका 1 का बन गया आपके x माइनस, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर बनेगा, तो ये बन गया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। कई बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी कि बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, तो हम पहले किया ही हमने, बिल्कुल सिंपल वही है, बिल्कुल 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ये माइनस बन गया आपके प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और 1 अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको sec। तो फाइनली क्या कह सकते हैं हम, ये बन गया x माइनस 1 अपॉन कॉस सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का क्या होता है, सेक स्क्वायर का tan x। ये सेक tan, तो इसका बन जाएगा प्लस में सेक x प्लस सी कहाँ से आया, ये हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है हमारे पास। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में हम देखें तो सवाल बिल्कुल क्वाइट सिंपल है, सिर्फ किस चीज़ पे फोकस करना है हमारे को, स्टैंडर्ड फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए। और 10th और 11th में जो आपने कैलकुलेशन पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, रेशनलाइजेशन करना और इनको फॉर्मूलों को आपस में कन्वर्ट करना, ये सब चीज़ें हमें आनी चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल हम और ले लें, एक एग्जाम्पल हमें दिया गया है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। अब इसमें क्या करें, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसका रेशनलाइजेशन कर लो। आप रेशनलाइजेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये x तो कैंसिल हो जाएगी, नीचे नॉर्मली क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये स्टेप क्या बन जाएगी, ये स्टेप बन जाएगी अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। और फिर दोनों को क्या क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अब ये क्या बन गया आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर हाफ, और ये 1 प्लस एक्स की पावर हाफ, और इस प्रकार से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वाइट सिंपल सवाल है इस चैप्टर के, बड़े आसानी से कर सकते हैं, कहीं कोई समस्याएं नहीं आएगी।